दोस्तों आज की खबर की शुरुआत पीएम मोदी के उस बयान से करेंगे जिसमें राबिया जैसी बेटियों के बारे में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है आप भी सुनिए, फटाफट सुनिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हम सब मिलकर के देश को भविष्य के संकट से बचाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी राबिया जैसी बेटियों को बचाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। यही नहीं बल्कि पीएम मोदी जी ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि हमारे अंदर क्या ऐसी बुराई घुस गई है कि हम बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, हम बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राबिया सैफी का कत्ल होना यानी 27 अगस्त की रात से अभी तक पीएम मोदी का ना कोई ट्वीट आया है और ना ही कोई बयान आया है कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों राबिया के साथ जिस तरीके से मामलात हुए वो सब आप लोग जानते हैं। राबिया के प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से काटा गया, उनके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया गया, लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश की सुरक्षा के लिए जिनको प्रधान बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है और ये भाषण देते हैं इलेक्शन से पहले कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। पीएम मोदी जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जो ये बात कह रहे हैं कि हम जो हैं बेटियों के क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे अंदर क्या बुराई घुस गई है। दोस्तों मैं बता दूं पीएम मोदी जी को आप लोगों के द्वारा कि पीएम मोदी जी हाँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यही वजह है कि हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, चूंकि राबिया सैफी जैसी बेटियों की लगातार हत्या हो रही है लेकिन हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों के अंदर जो है ये बुराई घुस गई है और हम लोग इसीलिए अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, चूंकि हमने अभी तक राबिया सैफी के बारे में आपने कोई ट्वीट नहीं किया है। यही नहीं बल्कि हम अपनी बेटियों को इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं और हमारे अंदर बुराई ये घुस गई है कि हमने इनके खिलाफ, इन मुजरिमों के खिलाफ, इन कातिलों के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। नहीं तो क्या देर कि अगर कोई कानून बनाया जाए, यानी ऐसा कानून बनाया जाए कि उन लोगों को यानी रेप करने वाले और कातिलों को, कत्ल करने वालों को फांसी की सजा दी जाए और फांसी की सजा देने वाली कोई कानून निकाला जाए। जिस तरीके से आपने एनआरसी सीएए को एकदम गंभीर रूप से लिया और उसको कानून पास कर ही दिया, इसी तरीके से अगर आपने ऐसे कानून बना दिया तो मुझे उम्मीद है कि देश की बेटियां भी सुरक्षित रहेगी और देश की बेटियां सुरक्षित के साथ जो है स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने भी जा सकती है अपने माँ बाप की निगरानी के बगैर। यही वजह है और यही हमारे अंदर बुराई है कि हमने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हमारी बेटियों की मर्डर हो रही है, दिन ब दिन ये मामला बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक हमने ना ही तो संसद में कोई इसका तस्करा किया, ना ही तो कोर्ट से कोई इसके बारे में मांग की, ना ही तो कानून व्यवस्था बनाने की कोई बात की। सिर्फ आप आते हैं और ये कहकर चले जाते हैं, इलेक्शन जीत कर चले जाते हैं कि हम अपनी बेटियों को बचाएंगे। लेकिन यूपी में अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी की महिलाएं जाग चुकी है और यूपी में महिलाएं ज्यादा है, आप लोगों को पता है। और यूपी की महिलाओं ने इस बार ठान लिया है कि हम बीजेपी को गिरा करके रहेंगे और बासपा को, बीएसपी को जो है हम लोग जिता करके रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि मोदी जी के इस बयान पर कितना असर पड़ता है और मोदी जी की इस बयान पर कितनी सच्चाई है, यह आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जवाब देना है। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि राबिया सैफी के लिए हमने और आवाज उठाना है, हमें और भी आवाज उठाकर हमें राबिया सैफी के मुजरिमों को जेल के सलाखों के अंदर बंद करके उनको फांसियों की सजा देनी है, तो हमारे साथ दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।